लेकिन जी सभी को आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है आवाज़। जी। तो चलें जी, आज हमारा सेकंड लेक्चर है। ठीक है, कल हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था, हमारे जो कोर्स हमने स्टार्ट करना है उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन किया था। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारे ऐड वगैरह चल रहे होते हैं इसके पीछे जो इ- काम क्या हो रहा होता है और उस पे क्या क्या चीज़ों को देखा जा रहा है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं आज हम। ठीक है। तो कल हमने डिस्कस किया था कि साइंस ऑफ फेसबुक एड्स, मतलब कि फेसबुक एड्स के जो साइंस क्या है कि किस तरह से वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है। तो मेन चीज़, अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं, इन तीन चार पॉइंट को समझ जाते हैं, तो आप 80% जो आपके कंपटीटर होते हैं उसको आप ओवरलैप कर जाते हैं, उससे बेहतर आप अपना ऐड चला सकते हैं। ठीक है। तो आज इसी को मजीद कंटिन्यू आगे हम करेंगे कि बिड क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो ऑक्शन है। ठीक है। बिड क्या होता है? बिड बेसिकली आप फेसबुक को कोई अमाउंट देते हैं कि भाई ये हमारा पैसा है, ये 1,000 रुपया है, इसके बदले में आप इतने लोगों को ऐड शो करवा दें। ठीक है। अब फेसबुक देखता है कि यार ये ऐड, जैसे कि कोई बंदा एक कोई चीज सेल कर रहा है, एक वॉच सेल कर रहा है। ठीक है। बहुत सारे लोग और भी काइंडली ये म्यूट कर दो, आवाज किसकी आ रही है? तो बहुत सारे और लोग भी आपके कंपटीटर होंगे जो वही सेम चीज सेल कर रहे होंगे। ठीक है। तो वो भी बिड कर रहे होंगे। बेसिकली आपने बिड हर चीज के ऊपर नहीं करनी होती, फेसबुक का ऑटो जो सिस्टम होता है वो ही उसके ऊपर काम कर रहा होता है। ठीक है। तो बिड में फेसबुक देखता है कि सबसे पहले तो देखता है कि किसकी ज्यादा बिड है। ठीक है। उसका ऐड ज्यादा लोगों को शो करवाया जाता है। लेकिन ये लाजमी नहीं है कि आप, एक बंदा 60 रुपए की बिड कर रहा है और साथ एक बंदा 50 की बिड कर रहा है, तो पॉसिबल है कि 50 वाले का ऐड ज्यादा लोगों को शो हो जाए। ठीक है। लेकिन उसकी रीजन क्या हो सकती है कि आप कम पैसा लगा के भी ज्यादा लोगों को ऐड अपना शो करवा रहे हैं या ज्यादा सेल ले रहे हैं। उसकी जो मेन रीजन होती है वो होती है ऐड क्वालिटी। ठीक है। उसकी अगर ऐड क्वालिटी अच्छी है तो आप कम पैसा, पॉसिबल है कि एक बंदा 100 रुपया लगा रहा है और एक बंदा 10 रुपया लगा रहा है। ठीक है। ले तो 10 रुपए वाले के अच्छे रिजल्ट आ रहे हो। ठीक है। क्यों अच्छे रिजल्ट आ रहे होंगे? क्योंकि उसकी ऐड क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होगी, तो इसलिए उसकी ऐड क्वालिटी, उसकी वजह से उसके जो एड्स होंगे वो ज्यादा लोगों को शो होंगे। तो जितने लोगों को वो ज्यादा शो होंगे, उतना ही उसकी सेल या जो भी वो काम कर रहे हैं उस पे उसकी उतनी ही ज्यादा आउटपुट उसे मिलेगी। ठीक है। अगर वो ऐड क्वालिटी अच्छी है, बिड उसकी कम है, तो चांसेस ऑफ कन्वर्शन फिर भी ज्यादा होंगे। ठीक है। तो ऐड क्वालिटी, बेसिकली जो ऐड क्वालिटी हम कल से डिस्कस कर रहे हैं कि ऐड क्वालिटी है क्या चीज। ठीक है। मेन चीज आप इस इन ये तीन जो चीजें हम डिस्कस करने लगे हैं, आपकी जितनी भी ऑप्टिमाइजेशन आएगी वो तकरीबन 60 to 70% ऑप्टिमाइजेशन इन तीन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही होगी। ठीक है। एड क्वालिटी के अंदर आता है क्वालिटी रैंकिंग आती है। ठीक है। उसके बाद एंगेजमेंट रैंकिंग आती है और उसके बाद कन्वर्शन रेट रैंकिंग आती है। क्वालिटी रैंकिंग बेसिकली क्या चीज़ होती है? क्वालिटी रैंकिंग के बारे में अगर हम देखें तो एड क्वालिटी तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। क्वालिटी रैंकिंग के ऊपर, उसके बाद एंगेजमेंट के ऊपर, कन्वर्शन रेट के रैंकिंग के ऊपर। ठीक है। तो क्वालिटी रैंकिंग को अगर हम देखें तो क्वालिटी रैंकिंग किसी भी चीज़ की जो होती है वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है। ठीक है। ये फैक्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहले ऐड कॉपी होती है, ऐड क्रिएटिव होती है, हाई ऐड फ्रीक्वेंसी होती है, क्लिक बैट्स या रिसीव कोई पोस्ट, आप रॉन्ग पोस्ट, मतलब जो चीज़ है ही नहीं वो चीज़ लोगों को बता के उसके ऊपर चीज़ें ले रहे हैं, एंगेजमेंट ले रहे हैं ज़्यादा, या हाई बॉन्स, मतलब फेक चीज़ें दिखा के ज़्यादा एंगेजमेंट ले रहे हैं, तो उसका आपको फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है। उसका क्या होगा कि क्वालिटी रैंकिंग उसकी ख़राब हो जाएगी। ठीक है। अब ये हमें, सबसे पहले इसको डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ कि ये जो तीनों चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं जिसके ऊपर ऐड क्वालिटी डिपेंड कर रही है। ठीक है। ये जो ऐड क्वालिटी है इन तीनों चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही है। हमें पता कैसे चलेगी कि हमारी अच्छी है, चल रही है या नहीं चल रही है? ठीक है। तो वो जब आप ऐड चला रहे होंगे, ठीक है, अगर यहाँ पे आपको ये स्क्रीन शो हो रही हो, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बेसिकली तीन ऐड आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हुए हैं। ठीक है।
तीन ऐड डिफरेंट टाइप के सिलेक्ट किए हुए हैं। अब जैसे कि ऊपर यहाँ पे आप देखें तो ऊपर आ रहा होगा क्वालिटी रैंकिंग, ठीक है। उसके बाद काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा, ये गूगल वाले आपको क्रोम वाले पेज शो हो रहा है? जी सर, हो रहा है। अच्छा। जी सर हो रहा क्वालिटी, है। सबसे पहला ऑप्शन क्वालिटी रैंकिंग का है, उसके बाद एंगेजमेंट रेट रैंकिंग का है, और उसके बाद कन्वर्जन रेट रैंकिंग का है, ठीक है। तो इन तीन चीज़ों को हमने कैसे देखना है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को गाइड कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि किसी भी चीज़ के अंदर जो क्वालिटी रैंक की बात होती है ना, वो तीन टाइप की होती है। एक होती है बिलो एवरेज, एक होती है एवरेज, एक होती है अबव एवरेज, ठीक है। बिलो एवरेज का मतलब ये है कि ये तीन टाइप के मैंने डिफरेंट टाइप के ऐड आप लोगों को सिलेक्ट किए ताकि आप लोगों को हर चीज़ से हर तरीके से समझाया जा सके। पहले क्वालिटी रैंकिंग की हम बात करते हैं, तो क्वालिटी रैंकिंग में अगर हम पहले ऐड में देखें तो ये बता रहा है कि इसकी जो क्वालिटी रैंकिंग है ना वो एवरेज है, ठीक है। मतलब बिलो एवरेज नहीं है, एवरेज है, ठीक है। तो मतलब किसी भी चीज का एवरेज है तो आपको अच्छी सेल आ सकती है, लेकिन बिलो एवरेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर बिलो एवरेज है तो फिर हमें उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट ऐड में देखे तो ये एवरेज क्वालिटी रैंकिंग आ रही है, उसके बाद सेकंड ऐड में देखे तो ये क्या आ रही है, बिलो एवरेज आ रही है। थर्ड ऐड में देखे तो फिर बिलो एवरेज आ रही है, ठीक है। तो ये ऐड बेसिकली हमारे पास कुछ दिनों पहले का है, ठीक है। मैंने जब न्यू ऐड चलाया था तो उसकी ये फीचर्स आ रहे थे, ठीक है। लेकिन जब ये बिलो एवरेज आ रहा तो फिर इसके ऊपर मैंने काम किया, और काम करने के बाद आप ये देखें ये किस में आ गया, एवरेज में आ गया, ठीक है। उसके ऊपर जब मैंने सर काम, काम सर, बिलो एवरेज से एवरेज एवरेज में लाने के लिए मतलब क्या, हाँ मतलब वही किन मैं चीज़ों का काम डेफिनेट करना वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली पहले यहाँ पे क्या आ रहा था, बिलो एवरेज में कुछ दिन पहले आ रहा था, उसके ऊपर जब मैंने वर्किंग की तो वो एवरेज में आ गया, ठीक है। अब ये वर्किंग मैंने क्या की, ठीक है, उसको हम देखते हैं कि ये क्या वर्किंग हुई कि इसके ऊपर ये एवरेज में कैसे आ गया, ठीक है। अभी आप लोगों ने ये कंफ्यूज नहीं होना, अभी बहुत सारी चीजें पॉसिबल है कि आपके माइंड में पहले तीन क्वेश्चन में मेरा होता है, मेरा ये मकसद होता है कि जितने भी स्टूडेंट हैं उनके माइंड में मैक्सिमम क्वेश्चन पैदा हो जाए। जब आपके माइंड में क्वेश्चन पैदा हो जाते हैं तो फिर आपको आगे पढ़ने में ज्यादा इजी हो जाता है, एज कंपेयर टू जिसके माइंड में कोई क्वेश्चन ही नहीं, कोई ब्लैंक माइंड से ज्यादा बेहतर है कि क्वेश्चन वाला माइंड आपके पास हो, ठीक है। तो अब ये एवरेज में कैसे मैं लेकर आ गया क्वालिटी रैंकिंग को, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब क्वालिटी रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए तीन पॉइंट होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम क्वालिटी रैंकिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, तो हम गया सर, एवरेज से ऊपर का भी कोई रैंक होता है स्केल में? अबव एवरेज, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ऐड में देखें तो आगे अबव एवरेज भी आ रही है, ठीक है, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन मिनिमम कोई भी ऐड आपका चला रहा है तो एंगेजमेंट रैंकिंग जितनी भी टाइप की रैंकिंग है वो एवरेज से ऊपर ही होनी चाहिए, ठीक है। एवरेज से नीचे नहीं होनी चाहिए, ऊपर चाहे अबव एवरेज होगी तो वो और ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो अब आपको लोगों को मैंने दिखाया कि वो मेरा ऐड चल रहा था, उसके अंदर क्वालिटी रैंकिंग पहले बिलो एवरेज आ रही थी, फिर उसके ऊपर मैंने काम जब किया तो वो एवरेज पे चली गई, ठीक है। अब नेक्स्ट वीक में और उसके ऊपर काम करूंगा, उसको अबव एवरेज में ले आऊंगा, ठीक है। अब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप बिल्कुल न्यू ऐड चलाएं और फौरन से वो अबव एवरेज में आ जाए, ठीक है। वो आप जब न्यू ऐड चलाते हैं उसके ऊपर डेफिनेटली आपको वर्क करना पड़ता है, वर्क करके उसको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर जाते हैं, ठीक है। तो अब क्वालिटी रैंकिंग को के ऊपर मैंने क्या काम किया कि वो इस तरह से इम्प्रूव हो गया, ठीक है। उसकी सबसे पहले जो क्वालिटी रैंकिंग होती है ना वो डिपेंड कर रही होती है ऐड कॉपी और ऐड क्रिएटिव के ऊपर, ठीक है। अब आप बहुत सारे बच्चों के माइंड में होगा कि यार ये ऐड कॉपी और ऐड क्रिएटिव क्या चीज़ है, ठीक है। कल भी मैंने बताया था, आज दोबारा बता देता हूँ कि अगर कोई जैसे कि यहाँ पे फेसबुक पे मैं आप लोगों को कोई ऐड दिखाता हूँ, यहाँ पे
जैसे ये एक ऐड आ रहा है, ठीक है, हमें एक स्पॉन्सर ऐड मिला है, ठीक है। अब इसका हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसमें ऐड क्रिएटिव क्या है? बेसिकली यहाँ पे जो आ रही थी पिक्चर या वीडियो आ रही होती है उसे हम ऐड क्रिएटिव बोलते हैं। और ये जो ऊपर ऐड आ रहा है, ये जो कंटेंट लिखा होता है, इसे हम ऐड कॉपी बोलते हैं, ठीक है। तो आप एक अच्छा ऐड बनाने के लिए ये दोनों ज्यादा अच्छे होने चाहिए, ठीक है। जितनी ये अच्छे लिखेंगे आप, उतना ही इसके अच्छा ऐड आपका अच्छा रन करेगा, ठीक है। अब ये ऐड बनाने कैसे हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, ठीक है, वो आगे फ्यूचर हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे इसके ऊपर भी, ठीक है। तो ऐड कॉपी अच्छी होनी चाहिए आपकी, ऐड क्रिएटिव अच्छा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हाई ऐड फ्रीक्वेंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाई ऐड फ्रीक्वेंसी का मतलब है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक ही ऐड बार बार बहुत सारे लोगों को नहीं शो होना चाहिए, ठीक है। आप जो मतलब एक ऐड एक ही बंदे को 2 बार शो हुआ तो उसका मतलब है कि उसकी फ्रीक्वेंसी 2 होगी। उसके बाद है कि एक ऐड 2 3 लोगों को शो हुआ, सॉरी, एक ही बंदे को 3 बार शो हुआ तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 3 होगी। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी आपकी क्वालिटी रैंकिंग उतनी ही गिरती जाएगी, ठीक है। तो आपने ख्याल रखना है कि जो आपकी क्वालिटी रैंकिंग है वो 1.4 या 5 से अबव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम यही अपने ऐड में देख लें तो क्या इसमें क्या सीन आ रहा है इनका, ठीक है, वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बार इसको सर्च कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी। ये सारी चीजें ऐड बनाना आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आपने जब ऐड बनाना है तो क्या क्या चीजें आपने फोकस करनी है, उसमें क्या चीजें नहीं होनी चाहिए या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो वो चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आपको जब ऐड बनाने जाए तो ये सारी चीजें पता हो, ठीक है। अब ये मैंने फ्रीक्वेंसी का एक लगाया है, ठीक है। अब ये देखें जितने भी मेरे ऐड आ रहे हैं उनका क्या आ रहा है, फ्रीक्वेंसी 1.08 है, 1.09 है, 1.04 है। मतलब मेरी फ्रीक्वेंसी सारे है जितने भी ऐड ये चल रहे हैं उनकी बड़ी अच्छी फ्रीक्वेंसी आ रही है, ठीक है। अब ये फ्रीक्वेंसी जितनी है बढ़ती जाएगी आपकी क्वालिटी रैंकिंग उतनी ही गिरती जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले जब क्वालिटी रैंकिंग को इम्प्रूव करना है, सबसे पहले तो आपने देखना है कि क्या आपकी ऐड कॉपी और ऐड क्रिएटिव अच्छा है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में आपने देखना है कि क्या फ्रीक्वेंसी तो बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कि आपकी जो क्वालिटी रैंकिंग है वो क्लिक्स और लाइक्स वगैरह तो आपको मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपकी रैंकिंग अच्छी क्यों नहीं हो रही? तो पॉसिबल है कि आपने कोई ऐसा ऐड बनाया हो जिसके अंदर आपने बिल्कुल कोई फेक सी चीजें लिखी हो, फजूल सी चीजें लिखी हो, ठीक है, कि जिसको ले देख के लोग आपको क्लिक तो कर देते हो लेकिन आगे जाके आपके काम की वो चीज ही ना होती हो, ठीक है। तो उसकी क्वालिटी डेफिनेटली वो फेसबुक आपकी क्वालिटी को गिराता जाएगा और आपको जो ऐड होगा उसको दूसरे जो ऐड क्रिएटिव होंगे उसको पीछे फेंकता जाएगा, क्योंकि फेसबुक वो सारी चीजें देख रहा होता है कि इस बंदे के पास ये बंदा आया था लेकिन इसने उससे कोई परचेजिंग या जो भी उसका मकसद है वो किया नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन पे वो क्या करता जाएगा कि वो चीजें पीछे आपके ऐड को पीछे धकेलता जाएगा, ठीक है। 1 मिनट जी, अभी आवाज ठीक आ रही है? आई थिंक वो एंड फ्री लगी हुई है तो अभी उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। तो कोई भी अपने ऐड के अंदर कोई फेक चीज आपने नहीं डालनी, बिल्कुल अच्छा सा ऐड बनाना है, ठीक है। तो एक अच्छा ऐड बना के उसके ऊपर आपने काम करना है, उसके ऊपर एंगेजमेंट के लिए कोई फजूल चीज़ें आपने नहीं ऐड करनी। उसके बाद क्वेश्चन है, आपको ऐड कॉपी और ऐड क्रिएटिव के बारे में बता दिया गया है, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है हाउ टू इम्प्रूव एंगेजमेंट रैंकिंग। पहले हम डिस्कस कर रहे थे क्वालिटी रैंकिंग, अब ऐड इंगेजमेंट रैंकिंग। अब इसमें पॉसिबल है कि ऐड इसमें चीज़ें, ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, ऐड क्वालिटी रैंकिंग, इंगेजमेंट रैंकिंग और कन्वर्शन रेट रैंकिंग, ये एक दूसरे के साथ ओवरलिंक हो रही होती हैं, ठीक है। जी तो सर, लास्ट के 2 पॉइंट्स एंगेजमेंट बाइट्स और हाई बाउंस, ये क्या चीज़ है? हाई बाउंस रेट होता है कि मतलब आपने कोई ऐसा ऐड बना दिया है उसके ऊपर आपको बाउंस तो बड़ा अच्छा मिल रहा है, ठीक है, लेकिन आपके जो इंगेजमेंट क्वालिटी रैंकिंग फिर भी इम्प्रूव नहीं हो रही। उसमें क्या होगा कि आपने कोई ऐसी चीज लिख रही है जैसे, या कोई ऐसा ऐड चला दिया है, ठीक है,
कि जैसे इस्लामिक ऐड आपने चला दिया, पाकिस्तानी मुस्लिम हैं हम, तो इस्लामिक ऐड को डेफिनेटली मोस्टली 90% लोग क्लिक करके ही जाते हैं। ठीक है। तो उसके ऊपर है क्वालिटी रैंकिंग आपकी गिरती जाएगी, क्योंकि आपने इस तरह की चीज चलाई हुई है, पेड कैंपेन चला रहे हैं, उसके ऊपर आपको आउटपुट नहीं मिल रही। ठीक है। तो उसके ऊपर आपकी क्वालिटी रैंकिंग गिरती जाएगी। इस तरह के ऐड जो होते हैं उनकी हाई बाउंस रेट होता है। ठीक है, लेकिन वो हमारे फायदे के नहीं होते। ठीक है। उसके बाद सेकंड है कि इंगेजमेंट रेट रैंकिंग को कैसे इंप्रूव कर देते हैं। ठीक है। इंगेजमेंट का मतलब होता है कि लोग आपके ऐड के साथ एंगेज हो रहे हैं या नहीं। ठीक है। अब अक्सर आप फेसबुक के ऊपर स्क्रॉल कर रहे होते हैं, जैसे कि ये मैं अगर फेसबुक के ऊपर जाता हूँ तो उसको मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ। ठीक है। तो अब ये मैं करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ। अब इसमें कुछ मुझे इस तरह, जैसे ये मुझे अच्छा ऐड लगा कि मैं इसके ऊपर रुक गया, तो मतलब इस ऐड के ऊपर मैंने एंगेजमेंट दे दी। ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंगेजमेंट रेट रैंकिंग। अब ये किन चीज़ों पे मिलता है। ठीक है। अगर जैसे कि आप काम करते हैं कपड़े का। ठीक है। अब कपड़े का काम करते हैं और आप ढूंढ रहे हैं यार कोई, मैंने कपड़े की कोई अच्छा होलसेलर देखना है। अब डेफिनेटली आप जब फेसबुक को स्क्रॉल करते जा रहे हैं कि अब आगे होलसेलर आपको नजर है, होलसेलर किसी का ऐड आएगा तो आप वहां पे रुक जाएंगे। तो मतलब आप उसकी रिलेवेंस ऑडियंस है। ठीक है। अब मतलब जब हमने ऐड चलाना है तो ये देखना है कि किन लोगों को हमने शो करवाना है, वो रेलिवेंट भी है या नहीं। या इसकी आप कोई एग्जांपल एक ये दे देता हूँ कि जैसे कि आप एक शूज, ऑफिस शूज सेल करते हैं, आप शो करवा रहे हैं किसी गांव के अंदर, तो क्या कितने % लोग होंगे कि जो ऑफिस गांव में जाते होंगे? आई थिंक 5 to 10% मैक्सिमम कोई गांव के लोग ऐसे होंगे जो ऑफिस डेली जाते होंगे। ठीक है। तो वो आपके रिलेवेंट ऑडियंस नहीं होगी जो आपसे शूज खरीदेगी। ठीक है। तो इस तरह से आगे जाके इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि जो ऐड आपने जब टारगेट करना है तो रेलेवेंस ऑडियंस को करें। ठीक है। और उसके बाद आपका ऐड क्रिएटिव जो हो वो इंगेजिंग होना चाहिए। ठीक है। मतलब लोगों को पसंद आना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। उसके बाद ऐड कॉपी आपकी करेक्ट होनी चाहिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपने दुनिया जहाँ की चीजें ऐड कॉपी के अंदर ही लिख देनी है। ठीक है। ऐसे नहीं करना, बिल्कुल एक छोटा सा होना चाहिए जो लोगों को, जितना लोग उसको अच्छे से पढ़ सके और उसको इंटरेस्ट लेकर पढ़े। ठीक है। ऐसी चीज होनी चाहिए लोगों का इंटरेस्ट उसके अंदर बिल्ड हो। ठीक है। तो इस चीज को इम्प्रूव करने के लिए, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग के लिए इन चीजों को देखना चाहिए। ठीक है। तो ये ऐड में भी हमने देखना है। अब इन इसमें देखें कि ये हमारे जितने भी ऐड आ रहे हैं, ठीक है, ये अबव एवरेज आ रहे हैं। मतलब मेरी इंगेजमेंट जो आ रही है वो सारी ही अबव एवरेज आ रही है। ठीक है। इंगेजमेंट रेट रैंकिंग में ये फर्स्ट वाले एक एवरेज आ रहा है, अबव एवरेज आ रहा है। अब इसको भी मैंने नेक्स्ट 2 वीक तक इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, इसको भी मैंने अबव एवरेज लेकर जाना है। ठीक है। ये थोड़ा टाइम पहले के चल रहे हैं तो ये अबव एवरेज आ चुके हैं। ठीक है। ये अभी का ऐड चल रहा है तो इसके ऊपर हमें वर्किंग कर रहा हूँ। ठीक है। तो सही है बेटा, घर में अकेला आप उसके साथ बैठे ना। ओके। तो इसके बाद हम थर्ड है कन्वर्शन रेट रैंकिंग। कि आप कन्वर्जन, मतलब कि आपके जो चीज़ है वो आपके कन्वर्ट हो भी या रहे हैं या नहीं। ठीक है। अब जैसे कि आप लोगों ने मेरा ऐड देखा, आके मुझसे बात की। ठीक है। आके मुझसे बात करने के बाद मेरे से कांटेक्ट किया, तो क्या वो कांटेक्ट करने के बाद आपने जो मेरा मकसद था वो पूरा किया या नहीं? अगर तो पूरा किया है, ठीक है, तो मतलब आप कन्वर्जन रेट रैंकिंग मेरी अच्छी है। ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो मेरी दो, ये जो ऐड आप लोगों ने, ये 2 ऐड मेरे चल रहे हैं, दोनों की अबव एवरेज आ रही है, मतलब मेरी कन्वर्शन बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है। ठीक है। तो आप लोग मेरे ऐड करने के बाद इसका मतलब ये है कि ऐड पे आने के बाद आप लोग बड़ा ही उससे मतलब अच्छा रिस्पॉन्स हमें दे रहे हैं, जिसकी वजह से मेरी कन्वर्शन रेट रैंकिंग जो आ रही है वो अबव एवरेज आ रही है। ठीक है। मतलब मेरा लैंडिंग पेज जो व्हाट्सएप पे आप मुझसे कांटेक्ट करते हैं, और टारगेटिंग ऑडियंस जो है वो बिल्कुल ज़बरदस्त है, जिसकी वजह से आपके हमारी कन्वर्शन रेट रैंकिंग अच्छी आ रही है। ठीक है। तो इन फ्यूचर जब आप ऐड चलाएंगे तो आप लोगों को साथ से सपोर्ट भी किया जाएगा कि आप किस तरह का लैंडिंग पेज बनाएं और उसमें क्या क्या बातें आपने मेंशन करनी है। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको गाइड की जाएंगी। ठीक है। उसके बाद
फेसबुक, इन तीन चीजों के बाद एक छोटा सा और फैक्टर होता है कि आपने अपना ऐड शो कहाँ पे करवाना है, ठीक है। अब जैसे कि आप अगर ब्रांड नहीं है, आप एक कोई चीज न्यू बनाई है, तो आप किसी शॉप के पास जाते हैं और शॉप वाले से कहते हैं कि यार ये मेरी चीज अपनी शॉप पे रख लो, ठीक है। तो इसकी जब सेल होगी तो उसके साथ आप डिसाइड कर लेते हैं कितना आपको प्रॉफिट दूंगा या ये वो जी चीज है, ठीक है। अगर वो आप की चीज को पीछे कहीं फेंक देता है, ठीक है, आप पीछे फेंक देता है, आपको पता ही नहीं है कि यार वो कहाँ पे पड़ी हुई है, क्या उसमें, कि अब किसी कस्टमर ने आना है, वो कि उसको नजर ही नहीं आ रही, तो क्या वो आपकी चीज खरीदेगा? आपकी चीज न्यू है, किसी को तो पता ही नहीं है, ठीक है। तो अगर वो आपके कस्टमर के वो सामने फ्रंट में रख देते हैं कि मे भी वो कस्टमर उसको देखे और उसको पसंद कर ले और आपकी खरीद ले, तो इसका मकसद ये है कि जो भी आप ऐड चला रही हैं वो कहाँ पे शो हो रहे हैं, कहाँ पे कस्टमर को शो हो रहे हैं। तो उसके हिसाब से आपको उसकी कन्वर्शन ऐड क्वालिटी भी मिलेगी। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, अब कुछ ऐड यहाँ पे भी आ रहे होते हैं, ये साइड पे ये मेन होता है, ठीक है, ये जो मेन सेंटर में आ रहा होता है ये मेन हमारी फीड होती है, यहाँ पे कन्वर्शन अच्छी आती है। कुछ ऐड आप लोगों ने देखे होंगे साइड पे आ रहे होते हैं, नीचे आ रहे होते हैं, या कोई आप वीडियो देख रहे होते हैं उसके नीचे आ रहे होते हैं, ठीक है, वहां पे आ रहे होते हैं। तो उसकी आपको कन्वर्शन इतनी अच्छी नहीं मिलती जितनी अच्छी आपको मेन फीड के ऊपर मिल रही होती है। लेकिन ये ज्यादा इतना इम्पैक्ट नहीं डालता है जितने वो पहले वाले हमने तीन डिस्कस पॉइंट किए हैं उनका जितना इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो जब भी आपने ऐड बनाना है इन चीज़ों को बिल्कुल नज़र में रखना है कि ये वाली जो चीज़ें हैं ये आपके ऐड में, इन चीज़ों को माइंड में रख के अपना ऐड बनाना है। अगर इन चीज़ों को माइंड में रख के आप अपना ऐड बनाएंगे तो डेफिनेटली आपका ऐड 90% चांसेस है कि बिल्कुल अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। मोस्टली क्या होते हैं, मोस्टली आप लोग ऐड देखते हैं कि यार ऐड बना दिया, उनको पता ही नहीं होता। 99% लोग इसी वजह से फेल हो जाते हैं कि उनको ऐड तो बनाना आता है लेकिन उनको पता नहीं है कि ऐड बनाने के बाद क्या क्या चीज़ें देखनी है, उसको इम्प्रूव कैसे करना है, ठीक है। तो इसलिए मेरा मेन फोकस जो होगा, ऐड बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई भी बना सकता है, ऐड बनाना इजी है। लेकिन उसको इम्प्रूव कैसे करना है, उसको रीटारगेट कैसे करना, ऑप्टिमाइज कैसे करना है, ये चीज़ें मेन है, ठीक है। इन चीज़ों का अगर आप लोगों को पता है तो आप किसी भी एक्सपर्ट के सामने बैठ के उसको आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। कोई भी आपको मतलब कि ये कह ले कि आपको नीचे नहीं कर सकता कि आपने इस इन चीज़ों को फोकस किया हुआ है और आपसे वो कह गए इस तरह ऐड बना दो और वो अच्छा परफॉर्म ना करे, ठीक है। तो 100% चांसेस है, 99%, 100% तो कुछ भी नहीं होता, 90%, 99% चांसेस होते हैं कि आपका ऐड अच्छा परफॉर्म करे ही करे, ठीक है। उन तीन चीजों के बाद आप लोगों ने देखना है, एक और चीज है कि इंटरेस्ट क्या चीज होती है, ठीक है। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट का मतलब कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा फेसबुक या यूट्यूब के ऊपर आप जो चीजें एक दो बार देखते हैं ना उसी तरह के ऐड आप लोगों को शो हो रहे होते हैं, ठीक है। तो मतलब वो फेसबुक आपकी पूरी जर्नी को ट्रैक कर रहा होता है, उसको पता चल रहा होता है कि ये बंदा जो है इसका इस चीज में इंटरेस्ट है, तो वो उसी तरह की चीजें आपको शो करवाता है, ठीक है। तो इसमें जब हम फेसबुक पे ऐड बनाएंगे ना, ठीक है, जैसे कि अब मैं एक एग्जांपल दूं कि आप एक चला रहे हैं, रियल स्टेट एजेंसी चला रहे हैं, ठीक है। तो आप फेसबुक पे इंटरेस्ट कौन सा सिलेक्ट करेंगे? ऐसे लोगों का इंटरेस्ट जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, ऐसे लोग जो घर खरीदना चाहते हो,